our chapter Boli. So let's start the chapter. Already, when Boli's father he want his daughter to send to school. That's why he take his hand. After that, she was told she's telling no, no, no. After that, she told him, "What's the matter with you? Because you are fool." He was unhappy on that time. बहुत गुस्से में था. तो क्या हुआ तुम्हें? तो क्या फूल हो? इस रामलाल shouted her. रामलाल क्या करते हैं? उसको चिल्लाने लगता है. I am only taking you to school because he want to say about where he was, when and where he was left there. अब वो ले कहाँ जा रहा है वो उसको बताने लगता है कि वो उसको स्कूल ही ले जा रहा है. Then he told his wife, जो उनकी वाइफ ने उसे कहा है. Finally, later wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other students and other school girls think of us when see her? After that, Ramlal's wife told to her husband because she want for Holi as the beautiful dresses, as a beautiful decent dress. If she will be sent without a good dress, so teachers and all school girls what they will be think about Holi's parents. That's why she want as new dress for her. अब बताने लगती है तो वो कहती क्या है कि वो चाहती थी कि होली को उस दिन कुछ न्यू डिसेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनाया जाए. अगर वो स्कूल वैसे ही भेज देती हैं तो उनके टीचर्स और जो स्कूल गर्ल्स हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे जब उनको वो देखेंगे. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली इन हर टाइम. शी हैव नेवर वियर एज द न्यू ड्रेसेस. उनकी लाइफ में उसने कभी न्यू ड्रेस तो पहनी ही नहीं थी. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, जो उनके सिस्टर्स थे एल्डर सिस्टर्स, वो हमेशा उनके पुराने कपड़े को ही पहनती थी क्योंकि उनके कपड़े थे ना तो कोई प्रेस करता था ना कोई उनके क्लॉथ्स को वॉश करते थे. यस, दैट वाज द रीजन ऑलवेज शी वर वेयरिंग ओल्ड ड्रेसेस. और यही कारण होता था कि वो हमेशा से क्या करती थी, ओल्ड ड्रेस पहनती थी. लेकिन जो आज था, इट मीन्स द टुडे, शी वाज वेरी लकी बिकॉज शी वांट टू वेयर न्यू ड्रेस. अब ये आज उनकी लाइफ का एक बहुत स्पेशल दिन था. वो आज इसलिए लकी थी क्योंकि वो आज न्यू ड्रेस पहनने वाली थी. और यही कारण था कि वो क्या करती है, एक बार वॉश करती है एटलीस्ट, ना तो फाइनली बहुत सारे ड्रेसेस थे जो उनको वॉशिंग मिलते थे लेकिन उनका जो ड्रेस है वो छब्बस पे फिट्स नहीं आ रहा था. फाइनली अब होता क्या है, जैसे वो देखती है उसकी आंखों पे उसको बिलीव नहीं होता क्योंकि उनकी हेयर्स पे उनको अच्छे से बात कराया जाता है, उनकी हेयर्स पे ऑयल कराया जाता है और जो हमेशा से ड्राई हेयर्स होता था उसको अच्छे से मेल्ट किया गया. ओनली देन शी बिगन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन अ प्लेस बेटर देन हर होम. अब उनको ये रियलाइज होने लगता है इसको होली को कि यार आज मैं क्या हो रहा हूँ, आज मैं अच्छे से कहीं ना कहीं दूसरे प्लेस में जा रही हूँ जो कि मेरे उनसे बहुत अच्छा होगा. फाइनली शी रियलाइज एज व्हेन शी वाज कंपेयरिंग विद हर होम. अब उनके घर से जब वो कंपेयर्स करती तो उनको रियलाइज होता है चलो आज तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छे प्लेस पे जाने को मिल रहा है. जैसे वो क्या होती है, फाइनली शी रीच्ड स्कूल. जैसे स्कूल पहुंचती है द चिल्ड्रंस वर ऑलरेडी देयर क्लासरूम्स. तो बहुत सारे जो चिल्ड्रंस थे वो सब ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठ चुके थे. अब रामलाल क्या करता है, हैंड ओवर हिज डॉटर टू हिज हेड मिस्ट्रेस. अब जो उनकी हेड मिस्ट्रेस होती है वो उनको हैंड ओवर कर देता है. कौन करता है, रामलाल. किसको करती है, होली को. अब कहने लगता है वो घर आ जाता है. अब जो बच्ची थी मतलब भोली, वो क्या करने लगती है, सबको देखने लगती है और उनकी आंखों में, उनकी आईज में वो फियर, जो डर होता है वो क्लियरली दिखाई देने लगता है. देयर वेर सेवरल रूम्स बिकॉज बिफोर हर टाइम शी हैव नेवर सीन schools. It was the reason when she was looking
to the school side there have lots of rooms. अब देखने लगते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे। इससे पहले वो तो कभी स्कूल तो गई ही नहीं थी। अब उन्हें क्या लगता है, each rooms girls are squatted on the maids, कि सब बच्चे वहाँ पे जितने भी गर्ल्स थे मेड्स पे बैठे हुए थे। एटलीस्ट वो अपने बुक्स को रीडिंग्स कर रहे थे, राइटिंग्स स्लेट्स में लिख रहे थे। ये सब चीज़ों को क्या करने लगती है, भोली ऑब्जर्व करती। तभी उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भोली से आस्क करती हैं कि वो क्या करे, क्लासरूम के जो कॉर्नर्स वाली सीट है वहाँ जाके बैठ जाए। बट भोली didn't know about the exact of school was like and what had happened there. लेकिन भोली तो कुछ जानती नहीं थी यार कि स्कूल में होता क्या है, फाइनली स्कूल में करते क्या है। उनको ये तो कुछ चीज़ें जानती ही नहीं थी, स्कूल ऐसे कुछ चीज़ भी होता है। फाइनली क्या करती है वो हैप्पी हो जाती है कि बहुत सारे जो गर्ल्स थे वो उनके सेम एज के थे जो प्रेजेंट पे वहाँ पे बैठे हुए थे। दैट्स व्हाई भोली वॉज very happy because when she observed lots of girls and they have the same age, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स थे और उनकी एज भी इक्वल थी किसके, भोली जितने, इसीलिए वो हैप्पी होती है। So the girls might become their her friends. अब होने लगते हैं उनमें से जितने भी गर्ल्स होते हैं वो उसकी फ्रेंड्स बन जाए। ये चीज़ों के लिए भोली क्या होती है, बहुत हैप्पी होने लगती है। द लेडी टीचर्स अब क्या करने लगती है, उनके पास आती हैं गर्ल्स अबाउट द भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। वो समझ जाती है कि भोली क्या हो रही है, उन चीज़ों को समझ नहीं पा सकती। अब होता ही है ना कि वो फर्स्ट टाइम आई थी बिकॉज एज फॉर हर पास्ट दैट्स व्हाई शी इज नॉट अ गुड गर्ल जस्ट लाइक एज अदर। अब दूसरे बच्चे के जैसे वो तो थी नहीं, एज द बैकवर्ड चाइल्ड थी, तो इसीलिए वो उन चीज़ों को तुरंत समझ नहीं सकती थी कुछ भी चीज़ों को। तो जैसे वो उस पिक्चर्स को देखती थी जो वॉल्स पे था, दैट हैव्स द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि जितने भी वॉल्स थे क्लासरूम्स में, उसमें क्या करते हैं, क्लासरूम्स के वॉल पे बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे, वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि ब्राउन कलर्स का हॉर्स थे, लाइक द हॉर्स विच हैव द तहसीलदार, और वो ऐसे ही हॉर्स था जैसे कि तहसीलदार के पास हॉर्स है। तो वो सब चीज़ों को देखती है और वो थिंक करने लगती है उस वॉल को देखने के बाद। फिर उनको पता था जो तहसीलदार आए थे वो उनके विलेज में आए थे। फाइनली गॉट हैव अ ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेक गॉड, एक गोट को देखती है जो पिक्चराइज हुआ रहता है वॉल पे, तो वो कंपेयर करती है बिकॉज हर नेक गॉड हैव हर सेम गोट, क्योंकि उसके पास भी ब्लैक कलर का सेम गॉड है, किसके पास, उसके नेक गॉड के पास। Finally, when they have noticed the parrot was the green like the parrots, अब क्या नोटिस करती है, जो वहाँ पैरेट्स था वो भी it was a green parrot and just she sent mangoes orchard and there have as the same green colors and just like as the mango orchard. Lots of things when she watched in the walls there have lots of pictures and every pictures she have compared with her. वो हर चीज़ों को वो क्या करने लगती थी, कंपेयर करती थी, जितनी भी चीज़ें वो क्या था वॉल पे पिक्चराइज हुआ था। After that, finally, when she was see cow, so that cow have a compare with her on cow is named लक्ष्मी। और जो वो काऊ को देखती है, वाइट काऊ को, तो अपनी जो खुद की काऊ थी लक्ष्मी, उनसे कंपेयर करती है। अचानक से भोली क्या करती है, उनकी टीचर्स को नोटिस करती है जो उनके साइड में खड़ी हुई थी और वो क्या थी, स्माइलिंग एट हर, वो देख के उसको स्माइल कर रही थी। अब वो पूछने लगती है, उनकी टीचर्स आस्क हर व्हाट्स योर नेम लिटिल गर्ल, कि तुम्हारा क्या नाम है। अब बिकॉज शी वाज अ स्टैमर गर्ल दैट्स व्हाई शी टोल्ड भ भ भो भो एज नॉट टेलिंग क्लियरली बिकॉज ऑफ स्टैमर, क्योंकि वो हकलाती थी ना, इसलिए होता क्या है कि वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाती और बस क्या बोलने लगती है, भ वो इस तरीके से कहने लगती है और वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। फिर से उनको बोलने लगता है, देन शी बेगन टू क्राई, और उसके बाद वो चिल्लाने रोने लग जाती है, उनके आईज में टीयर्स आने लगता है क्योंकि वो क्या हो जाती है, डर जाती है और वो उसको लगता है वो हेल्पलेस हो गई। अब होता क्या है, जैसे वो सब चीज़ करने लगती है तो कहाँ पे बैठी हुई थी, कॉर्नर्स में। अब फाइनली उसके पास ये इतना
डियर्स तो था नहीं कि वो सीधा देख सके। अब गर्ल्स जो उनको जानते थे वो उस पर क्या करने लगते हैं, सब जितने भी गर्ल्स वहाँ पे बैठे हुए थे एटलीस्ट वो सब उस पर लाफिंग करने लगते हैं। वाई? बिकॉज शी इज नॉट टेलिंग क्लियरली हर नेम, दैट्स वाई ऑल गर्ल्स वर स्टार्ट लाफिंग एट हर, सब उस पर हंसने लगते हैं। अब क्या होता है, जैसी बेल बजता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासरूम्स में, लेकिन भोली क्या होते हैं, डियर्स नॉट लीव द हर कॉर्नर, वो सब बच्चे चले जाते हैं लेकिन भोली क्या करती है, अपने कॉर्नर से जाती ही नहीं, एटलीस्ट वो अपने कॉर्नर को छोड़ती ही नहीं। तभी क्या होने लगते हैं, हर हेड स्टिल लोअर्ड, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए वो उसी प्लेस पे बैठी होती है। तभी वो और अभी क्या करती रहती है, क्राइज करती रहती है, सॉबिंग्स करती है, मतलब सिसकती रहती है और वो उसी प्लेस पे बैठी हुई होती है। भोली टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, अब उसकी टीचर्स आती है और उसको कहने लगती है कि भोली करके बहुत प्यार से बोलती है, और जैसे वो उनकी वॉइस को बोलती है इससे पहले उनकी लाइफ में किसी ने उसको इस तरीके से नहीं कहा था। सो टीचर्स रिप्लाइड, ठीक है उड़ जाओ, आई वॉज नॉट अ कमांड, मैं तुमको आज्ञा नहीं दे रही हूँ। वो प्यार से उसको क्या करती है, जस्ट एज अ फ्रेंडली सजेशन, जैसे फ्रेंड को सजेशंस करते हैं वैसे उसको सजेस्ट करती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब फिर बोलने लगती है कि आप अपना नेम बताओ। सो इट ब्रोक आउट हर होल बॉडी, अब उसकी बॉडी में वो चीज़ आने लगता है बिकॉज शी वॉज स्पेशली स्टीमिंग एज टंग। नाउ अगेन दैट वॉज द डिसग्रेस फॉर हर, इट मीन्स शी इज trying to say about her name, but finally she was not comfortable in her teachers. It is the reason she was not telling properly. अब होता क्या है, वो बार बार कोशिश करती है कि उसके सामने जाकर वो अपने नेम्स को बता सके, लेकिन वो डर जाती है, अपने आप को डिसग्रेस फील करने लगती है और कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन उनकी टीचर्स क्या नहीं करती, उस पर हंसती नहीं थी, वो फिर से स्टार्ट करती है भा भा भो भो, इस तरीके से वो फिर से स्टाइमिंग करना स्टार्ट करती है, वेल डन वेल डन। अब उनकी टीचर्स उसको क्या करने लगते हैं, इंकरेज करने लगती है कि वो उसको उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ हाँ बताओ बताओ तुम्हारे फुल नेम्स को बताओ। फिर वो स्टार्ट करती है भा भा भो, एटलीस्ट फाइनली होता क्या है, उस फाइनली वो उसको अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट होता है, वेल डन, उसको प्रोत्साहित करने लगती है भा भा भो भोली। फाइनली वो अपने नेम्स को बोल ही लेती है और इस तरीके से उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि वो उसने अपना नेम क्लियरली बोल लिया। अब उसको बहुत मोटिवेट करती है उनकी टीचर्स, बहुत ज़्यादा वेलिडेंस बोलने लगती है। अब उसकी टीचर्स क्या करती है, उससे बहुत ज़्यादा एफिनेट करती है। फाइनली जो उनका डियर था, जो फियर्स था वो बाहर आ जाता है और आपको कुछ भी कहने के लिए क्या होती है, वो तैयार हो जाती है। भोली लुक्ड अप टू अस रियली, वो अपने आप से सरप्राइज होती है, पूछ लेती कि सही में वेलिडेंस के बहुत खुश हो जाती है।